गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन और कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किए थे। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पिछले बातों को और आज नेक्स्ट कुछ 5-6 क्वेश्चंस करेंगे आज भी, ठीक है ना। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम या एक्सपेंस। तो बात है वो इनकम है, तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं हम लोग। इसके दो तरीके होते हैं, प्लस माइनस स्टेटमेंट टाइप से या फिर अकाउंट। तो हम कैसे बना रहे हैं, अकाउंट से। तो सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ के लिए क्या है, एक इनकम है। मैं अभी जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन में ईयर कौन सा, करेंट ईयर कौन सा हमारा है, 18-19। तो 18-19 ईयर है, इसका शुरुआत कब होगा, 1 अप्रैल 2018 से, और एंड कब होगा, 31 मार्च 2019 से, ठीक है ना। तो जो भी पैसे आए, जब लिखा रहे क्वेश्चन में अमाउंट रिसीव, तो अमाउंट रिसीव कहाँ से होता है, वो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मालूम पड़ता है या सेंटेंस लिखा होता है। जितने पैसे आए उसमें जो भी इंक्लूड हो, आगे पीछे उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, लिख लिया मैंने। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें लिखा रहता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च। तो पूरे साल हम बिजनेस करते हैं, परसेप्शन आते रहते हैं, लास्ट में जाकर कहते हैं कितने पैसे मेरे नहीं आए। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग 18-19 का हमेशा कब कहा जाएगा, लास्ट में ही। और इसे में क्या कह देते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये नहीं है तो इसको हम लोग प्लस कर दें। ये फिर अकाउंट जब बनाएंगे, अकाउंट अभी ठीक से बनाएंगे, अभी हम रफ एक अकाउंट बना के रखाऊंगे। 4 वर्ड हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। इधर होता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इधर क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऊपर होता है, और नीचे क्या हो गया, एंड। इधर एडवांस एट द बिगिनिंग और इधर एडवांस एट द एंड। तो दोनों बिगिनिंग ऊपर, दोनों एंड नीचे। इधर जितने पैसे आए इसको बैंक में लिख देते हैं, ये लिख दिया आपने, जो भी जितने अवेलेबल हैं, नहीं छोड़ दीजिए। तो अपने आप आंसर आ जाता है कि अमाउंट कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में कितने अमाउंट आएंगे, है ना, एज ए इनकम। तो इसलिए क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट जाएगा, पर निकलकर इस सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही ये आता है। तो 4 वर्ड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। तो जो भी साल के अंत में पैसे नहीं आए उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और ये लास्ट में ही कहते हैं, शुरू में कैसे कह सकते हैं कितने पैसे साल के नहीं आए। अब यदि आपने कुछ पैसे रिसीव कर लिए हैं नेक्स्ट ईयर के, इस साल में, इस 1 लाख में इंक्लूड है मान लीजिए 5,000 रुपये नेक्स्ट ईयर का, इसे कह देते हैं हम लोग एडवांस एट द एंड, ठीक है। शुरुआत भी ऐसे होता है कि मान लीजिए शुरुआत में जो आपको आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है वो क्या है, लास्ट ईयर जो पैसे नहीं आए उसे कह देते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। क्यों, लास्ट ईयर का एंड इक्वल टू इस ईयर का बिगनिंग, ठीक है। और वैसे कुछ पैसे हम एडवांस भी रिसीव कर लेते हैं, जो पिछले साल रिसीव कर लिया करेंट ईयर के लिए 18-19 के लिए, तो इसे कहेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो इस 4 वर्ड से मुझे लड़ाई लड़ते रहना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। बाकी जितने भी पैसे आए इसमें कितना भी इंक्लूड उसको बैंक में लिखते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंक्लूडिंग कुछ भी लिखा रहे वो बैंक अमाउंट है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियरली होता रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ईयर कौन सा, 19 का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेसी सोसाइटी वर ₹4,20,000। तो इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए, जो भी पैसे आए इसमें जो भी इंक्लूड है ये क्या बन जाएगा हमारा, इसे हम लोग बैंक कह सकते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, ये बैंक बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ बैंक आप समझते हो ना, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऊपर, एंड नीचे, एडवांस एट द बिगिनिंग ऊपर, एडवांस एट द नीचे, दोनों बिगिनिंग ऊपर होता है, एक आउटस्टैंडिंग का लेफ्ट साइड से। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, कितने पैसे आए इस साल, इतने पैसे रिसीव हुए, चाहे किसके भी इंक्लूड हो, हम इसे बैंक तो मान नहीं सकते कि हाँ इतने पैसे आए। चलो जी, अब सुनो आगे, आगे कहा गया दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। अब बताओ, जैसे मैं बना लूँ ऐसे फिगर, चलो यहाँ बना हुआ मेरा ऑलरेडी,
तो 4,20,000 पहले तो कहा कि इस साल रिसीव हुआ, ये बैंक है। अब कहा इस अमाउंट में क्या शामिल है, 14,000 रुपये जो कि प्रीवियस ईयर के थे, इंक्लूड 14,000 जो कि पहले के थे। तो अब बताओ, नॉर्मली प्लस प्लस लोग क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, बिकॉज मुझे इस साल का इनकम निकालना है। पर इसे टेक्निकली क्या बोलेंगे, ये एडवांस नहीं है। क्या ये लास्ट कोई पैसे अभी आपको क्यों दिया, बिकॉज आया तो अभी है, और ये लास्ट ईयर का, इसका मतलब ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ये इस साल का बिगिनिंग नहीं है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ऑन 31 मार्च 2009 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, ध्यान से पढ़ना, डेट क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 19, लास्ट की बात कर रहा है ना। सब्सक्रिप्शन ड्यू बाकी था मगर नहीं रिसीव हुआ, कितना, 10,000। तो क्लियरली बता रहा है 31 मार्च 19, ये वाला दिन है ना, 31 मार्च को जो पैसे रिसीव नहीं हुए, इसे क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और ये वाला अमाउंट कितना है, 10,000। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो कितना हम सब्सक्रिप्शन के नाम पे लिखने वाले हैं, ये तो पूछ रहा है। क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 19। तो बस अब ध्यान से देखो तो कोई बात नहीं है। एक तो है कि साफ साफ खुलेआम बोल दिया 10,000 रुपये नहीं आए इस साल के, और ये लिखा था इसमें इंक्लूड है प्रीवियस ईयर के। मैं फिर से पढ़ देता हूँ लाइन, दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 18। इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर का पैसा अमाउंट क्यों शामिल हुआ, आया तभी है ना, पर ये पैसा अभी का है नहीं, तो ये प्रीवियस ईयर का बाकी था, तो इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। उसको माइनस उसको प्लस कर सकते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, मतलब मुश्किल क्वेश्चन होगा, और जब बनाना होगा बैलेंस शीट फंस जाओगे प्लस माइनस में। अभी आसान लग रहा होगा, पर इसको अकाउंट से बनाइए। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, जो पैसे नहीं आए थे लास्ट ईयर के, ये इस साल के नहीं आए, साफ साफ लिखा है 31 मार्च को नॉट रिसीव्ड, जो 10,000 के हैं, साफ साफ है ना। तो चलिए, मैं बैंक से कितने पैसे आए थे, 420, कुछ भी इंक्लूड हो लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है मेरे पास, हाँ है, वो ये है 14,000 रुपये, ये लिख दिया मैंने। आउट एडवांस के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है ना, बिगनिंग का ना एंड का, आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिखा दिया है मेरे पास, कितने हैं, 10,000। अब देखो जादू अपने आप होता है, ये हो गया 4,30,000 रुपये, इसमें से आप 14,000 रुपये लेस कर लेंगे, ये हो जाएंगे 416। आप क्रॉस से भी कर सकते हैं, क्रॉस से मतलब ये लिख के देख लीजिए, पूरा 1 6 4 10 2 1 3, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर हुआ, जो कि हमारा अगले अकाउंट में जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो बेहतरीन क्वेश्चन है, और कई सारे बड़े क्वेश्चनों में वो काम आएगा। देखिए, तो टाइम तो लग जाएगा, पर ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो करूँगा बहुत मुश्किल है। सोचिए, तो कल वाला क्लास जो करेंगे हम वो आसान होगा, ये क्लास थोड़ा टफ है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूँ आपको मैं, और ये मुश्किल वाला प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2019 आर। तो 2019 साल में, इस साल में मेरे पास टोटल मिलाकर कितने पैसे आ गए हैं, तो 89,200। देखिए, चेक करके भी हो रहा है। इसमें कुछ पैसे इस साल के भी हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं, और कुछ नेक्स्ट ईयर के। जैसे सोचना, जो प्रीवियस ईयर के हैं उसे हम कह सकते हैं वो आउटस्टैंडिंग लग रहा है मेरे को, है नहीं। जो नेक्स्ट ईयर के रिसीव किए वो एडवांस कहलाएगा, जो पैसे अभी आ गए इसे क्या कहेंगे, एडवांस। और ये करेंट ईयर कितने पैसे आए हैं, तो ये कोई डाउट नहीं, जितने पैसे आए हैं उसको आप बैंक में हमेशा लिख सकते हैं। इससे मतलब नहीं इसमें क्या क्या इंक्लूड है, भाई इतने पैसे आए हैं, हमारा अकाउंट चेक बता रहा है कितने पैसे आए। तो बैंक का मतलब क्या, कि सब्सक्रिप्शन के नाम पर कितने पैसे आए हैं, चाहे वो कोई भी ईयर हो, इससे मतलब नहीं है। हम एंट्री बना सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो आगे पढ़ते हैं। देर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200। बताऊँ, इसमें जिस मेंबर वाले क्वेश्चन में मुझे आंसर पता होता है, 450 मेंबर है, 200 रुपये का है, तो इसमें आंसर एक्रूल बेसिस पे कितना आ जाएगा, 90,000 रुपये, और ये आंसर भी है, बगैर उसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। देखो, अब आगे लिखा गया है कि 400 मेंबर हैं और 200 रुपये ईच पे करेंगे। अब जरा सोचो आप एक बात, कि यदि मेरे पास 450 मेंबर हैं और ईच 200 पे करेंगे, तो ये 0 0 और 0 एक और ले लीजिए, 90,000 आना चाहिए। मैं ध्यान से देखो,
ये पैसे आगे पीछे के तो हैं, मगर इस साल में, इस साल के नाम पर कितने पैसे आए हैं? 84,400। तो एक बात दिमाग में आता है कि 90,000 एज पर द मेंबर या एज स्टूडेंट मान लें तो 90,000 आना चाहिए, मगर जो हमारा कैशबुक का डिटेल देखें तो पैसे भले 89 आए हैं, पर करेंट ईयर कितने पैसे सिर्फ आए हैं? 84,400। तो भाई साहब जरा सोचो कितने पैसे अभी भी नहीं आए हैं? 0 0 10 में 4 6 9 में 4 5। तो अभी तक क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड बता रहा था खुलेआम, अब लग रहा है नहीं, आपको निकालना पड़ रहा है कि भाई मेंबर के हिसाब से 90,000 आने चाहिए, इतने मेंबर हैं, इतने रुपीज़ का फीस है, तो कम आए तो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 89,200 रुपीज़ तो आ गए हैं, मगर मुझे अभी भी लग रहा है 5,600 रुपीज़ नहीं आए हैं, जिसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहने का मेरा मन कर रहा है। पर ये डायरेक्टली गिवन नहीं था, इसलिए कह मुश्किल है, निकालना पड़ रहा है आपको मेंबर के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में और बहुत कुछ बाकी है, आगे ध्यान से पढ़िए। फिर से पढ़ रहा हूँ। देर आर 450 मेंबर इच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200, 1,800 विल अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ध्यान से देखिए, 31 मार्च 18 एंडेड मतलब प्रीवियस ईयर। रियली 1,800 रुपये बाकी थे प्रीवियस ईयर में, ये आपको नज़र आ रहा है ना। दूसरी तरफ आपका ये कह रहा है कि 1,600 रुपये ही आए। भाई साहब 1,800 लास्ट ईयर बाकी रह गए थे, आए हैं 1,600 रुपये 1,800 में से। इसका मतलब 200 रुपये अभी भी नहीं आए हैं। ये करेंट ईयर के पैसे नहीं आए हैं और ये प्रीवियस ईयर के नाम। इसे हम लोग कहते हैं कई बार बोलचाल में स्टिल आउटस्टैंडिंग। अब दिल बहुत बड़ा हो गया। अब आपको आउटस्टैंडिंग का मतलब दो बातें समझिए जो नहीं आया। एक तो करेंट ईयर का नहीं आया 5,600 अकॉर्डिंग टू मेंबर, प्लस क्वेश्चन में अलग अलग बताया, बस को एनालाइज किया तो ये बोला कि 1,800 रुपये लास्ट ईयर नहीं आए थे। ये साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1,800 अरियर फॉर द 31 मार्च 2018। और दूसरी तरफ हमारा कैशबुक कह रहा है डिटेल में कि 1,600 ही आए हैं प्रीवियस ईयर के नाम पर। तो 1,800 बाकी था, 1,600 ही तो आया है, डिटेल कह रहा है। इसका मतलब 200 रुपये अभी भी नहीं आए। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी तो क्वेश्चन में भेज ही दूंगा आपको जो वर्ड में लिखा हुआ बुक के हिसाब से, तब समझ में बात आएगा। मुश्किल है, पर इसी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जब करोगे बहुत बेस्ट है ये क्वेश्चन। तो अब बताओ, ये एनालाइज करना पड़ रहा है आपको। इतने पैसे आए पहले बताया, फिर कहा कि इतने पैसे नहीं आए, ये भी आपने निकाला आपने ऐसे कर कर। फिर अब कह रहा है 1,800 बाकी था और डिटेल कह रहा है 1,600, उसका मतलब 200 रुपये स्टिल। तो अब बताना, दिल बड़ा हो गया है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब करेंट ईयर का तो है ही है, प्रीवियस ईयर का भी यदि कुछ डेटा बता रहा है आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कुल कितने बाकी रह गए इस साल के अंत में, कुल मिलाकर पिछले साल का और इस साल का, वो है 5,800। तो अब देखना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इधर बिगिनिंग इधर एंड होता है। दिल बड़ा हो गया है। कितना लिखोगे? 5,800 करेंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर। ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या बोलोगे? 1,600 या 1,800? झूठ नहीं बोलना, आपको उसकी कसम। रियली मैं यही पूछ रहा हूँ कि लास्ट ईयर कितने बाकी थे, ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने पैसे आए। तो लास्ट ईयर कितने आए पैसे बाकी थे, तो साफ साफ क्वेश्चन कहता है कि 1,800 रुपये लास्ट ईयर के बाकी थे, मतलब 1,800 लिखना है आपको, दिमाग नहीं लगाना है पर जो एक्चुअल था। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 1,800 थे, 5,600 इस साल के नहीं आए, 200 भी नहीं आए, उसको जोड़ दीजिए। तो दिल बड़ा हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड का सब कुछ लिखते हैं। क्या कुछ एडवांस एट द बिगिनिंग बताया? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, पर एडवांस एट द एंड जो 2020 के लिए, 2020 कौन सा है? नेक्स्ट ईयर है। जो रिसीव कर लिया उसे क्या कहते हैं? एडवांस। और हमेशा कब बोलते हैं? ये लास्ट में, चूँकि मैंने पूरे साल रिसीव किया होगा, लास्ट में कहेंगे इतने पैसे मेरे कहीं ना कहीं एडवांस एट द एंड है। नेक्स्ट ईयर के लिए कितने हैं? 3,200 रुपये। ये बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। तो 3,200 रुपये कहाँ जाएगा? बिगिनिंग तो ऊपर होता है, नीचे एंड होता है, और ये लो एंड। तो अब आप जोड़ता हूँ, 0 0 8 2 10। आंसर तो मुझे पता है 90,000 आंसर होगा। मेंबर वाले क्वेश्चन में क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेंबर इंटू सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। 8 2 10, 10 5 15, 95 इधर हो रहा है। इधर कितने भाई साहब हैं? देखो 1,800 और 3,200 कितने होते हैं? 5,000। तो 95 में से 5,000 लेस कीजिए तो ये आपका आंसर आ गया। और आंसर वैसे बॉक्स आप मत बनाना, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया 95,000।
तो क्वेश्चन मुश्किल है काफ़ी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिमार्केबल क्वेश्चन है, इसको हमेशा आप रिवीजन में ले सकते हैं और बड़े क्वेश्चन में ये बहुत यूज होता है। पहले क्या लिखा, पहले लिखा कितने पैसे मेरे पास आए थे, इनमें से बड़ी मुश्किल से निकाला कितने आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, समय हो चुका है 15 मिनट के आसपास, और फिर भी कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको दिखाते हैं कि इजी क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें एक फिगर मुझे क्वेश्चन भेजा है उसमें नहीं मिला, तो मैं एक अंदाज से आपको एक फिगर बता देता हूँ, लाइट को भी देखना होता है। चलो बताओ कि क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड, इसे घबराना नहीं है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड होता है ना, कितना होगा साफ साफ लिखा हुआ है। बिगनिंग का 1/4 का मतलब क्या होता है, बिगनिंग हुआ ना, तो बिगनिंग सब्सक्रिप्शन इन अरियर मतलब ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। फिर लिखा इसी डेट को लेकर देखा, डेट यही है ना, फिर लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो एडवांस कब का, बिगनिंग का, तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, आराम से एडवांस एट द बिगनिंग। फिर एंड का डेट दे दिया और कहा सब्सक्रिप्शन इन अरियर, तो क्या बोलेंगे सब्सक्रिप्शन कब का, एंड का, अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब नॉट येट रिसीव्ड का मतलब होता है जो नहीं आया, इसे कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और ये एडवांस एट द एंड। तो चारों फिगर मिल गया। क्वेश्चन में जो मेरे पास अभी है क्रॉप करके, उसमें लिखा हुआ नहीं कितने पैसे रिसीव हुए, ये तो हुआ 4 वर्ड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द एंड। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ नहीं है मेरे जो क्वेश्चन में, कहीं से मैंने नहीं लिखा है, फिर इस क्वेश्चन में नहीं होगा। चलो मैं मान लेता हूँ 1 लाख रुपए, तब क्या करोगे आप, 1 लाख कहाँ जाएगा, बैंक में। अब बताओ आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितने हैं, 50,000, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट कॉर्नर में, और एडवांस बिगनिंग इधर राइट कॉर्नर पे, नीचे होता है एंड, और एंड का कितना आउटस्टैंडिंग है, अरियर है 25,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये होता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कितने हैं 25,000, और एडवांस कितने हैं 70,000। अब बताओ यहाँ कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं, ये हो गए 1,55,000 रुपये, और ये हो गए 1,20, तो 1,55 में से 7 5 12 1,20 लेस कर लीजिए, तो 35,000 आंसर आ जाएगा। जो भी है 1 लाख मैंने मर्जी से ले लिया, हो सकता है ये 10 लाख हो, 5 लाख हो, जो भी हो, ये मेरे में क्वेश्चन क्रॉप हो गया है, जो भी है ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक मुश्किल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है पर चलिए कर लेते हैं। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें क्वेश्चन आसान आसान है, फिनिश